के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो क्लास टेंथ इंटर एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने मीटर साइड के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मोटर कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है डायरेक्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायरेक्टर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2D लेंस की क्षमता का फोकस स्थानांतर होगा, यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। P का मान कितना दे रखा है 2, P का मान कितना दे रखा है 2 बराबर 1, हमें किसे f का मान निकालना है, यानी f बराबर 1/2। क्योंकि उसके बाद f बराबर इसको कटाएंगे तो 0.5, ये क्या है मीटर में। जब इसको cm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 50 cm, इसके 50 cm होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 cm है तो उसकी क्षमता होगा, तो 50 cm इसका फोकस स्थानांतर दे रखा है, P बराबर 1/f। तो P बराबर 1, f का मान कितना दे रखा है 50। जब इसको कटाएंगे तो 0.2 इसका कौंची में मीटर में होगा, नहीं इसको cm होगा क्योंकि cm दे रखा है। जब इसको डायरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो किसका कह रहा है? उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? कभी भी प्लस होता है, यानी किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरणें के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन डी है परिकीर्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि
किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता। ऑप्शन है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्वितल, ऑप्शन है सी है अपसारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन है अभिसारी, ऑप्शन बी है द्वितल, ऑप्शन सी है अपसारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस की क्षमता के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितना? 2, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर भागती है, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर निकट आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी का अभिदर्शक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिडर साइड में प्रयुक्त होता है। तो मिडर साइड में किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगी, यानी R बराबर क्या होता है 2f। R बराबर क्या होता है 2f, यानी कभी भी R बराबर 2f होता है ना, कभी भी फोकस दूरी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, दोगुनी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी 20 cm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस में द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी, यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। चलिए यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए। काल्पनिक प्रतिबिंब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन, इसका राइट के आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल लेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है तो उसकी फोकस दूरी होती है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की कभी भी क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि एक डायरेक्टर बराबर कितना होगा, 100 cm। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 cm है तो संभवतः होगा। तो कभी भी फोकस दूरी माइनस केवल अवतल दर्पण और अवतल लेंस में ही होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि दोनों अवतल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो स्नेल के नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि साइन आई बटा साइन आर किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है स्नेल के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारे का भाग क्या होता है, पतला, बीच वाला भाग मोटा, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस की आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस की आवर्धन बराबर यानी एम बराबर वी बाई यू, जहाँ भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यू क्या है, वस्तु की ऊंचाई, यानी
आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि R बराबर 2F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कभी भी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब R और 2F के बीच होता है तो हमेशा क्या होता है, तो जब उत्तल लेंस में F और 2F के बीच जब प्रतिबिंब रखा जाता है तो बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वर्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी कि इसका दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम के गोलीय लेंस कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय लेंस के जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्वेश्चन 42 कह रहा हुआ जो गोलीय दर्पण के बाहर के तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो गोलीय दर्पण में बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, यानी कि देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा यानी डी, यानी गोलीय दर्पण के अक्ष को यानी अक्ष के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, तो आवर्धन का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्धन का सूत्र दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दे रखा है, यानी कि गोलीय दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण को वक्रता की अक्ष को किससे निरूपित करते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र के अक्ष को सी से निरूपित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वात में चाल होता है, तो निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का आम प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दंत चिकित्सक होता है तो दांत को बड़े बड़े देखने के लिए यानी बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में, जिससे
दांत में जो भी कठिनाइयाँ होती है वह सीधी दिखाई देती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव चैप्टर से संबंधित देखना है, जो BBI देखना है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।